फिल्म की शुरुआत 1985 में स्वर्ग में 7 मिनट नामक खेल से होती है। दो खिलाड़ियों को एक घूमती हुई बोतल द्वारा एक अंधेरी कोठरी में 7 मिनट बिताने के लिए चुना जाता है। वे उस समय में जो चाहे कर सकते हैं। चार्ली और स्टुअर्ट, सबसे अच्छे दोस्त, इस बारे में बात करते हैं कि अगर उन्हें चुना जाता है तो वे क्या करेंगे। बोतल स्टुअर्ट और जेनिफर को चुनती है। जेनिफर स्टुअर्ट को पसंद नहीं करती है, लेकिन वादा करती है कि अगर वह कोने में रहेगा तो वह दूसरों को बताएगी कि उन्होंने कुछ किया है। अगले स्पिन में चार्ली को चुना जाता है। वह अपने क्रश के साथ जोड़ी बनाने की उम्मीद करता है, लेकिन इसके बजाय उसे अनीशा मिलती है, जो एक गॉथ लड़की है। कोठरी में अनीशा चार्ली को चूमती है और कहती है कि वह उसे तीसरी कक्षा से पसंद करती है। चार्ली को ऐसा नहीं लगता और वह उसे ऐसा करने से मना करता है। उसे संकी कहता है। चार्ली कोठरी से बाहर निकलता है और सबको बताता है कि क्या हुआ। अनीशा क्रोधित हो जाती है और उसे श्राप देती है। वह कहती है कि वह प्यार में कभी खुश नहीं रह पाएगा। वह जिस भी लड़की से डेट करता है वह उससे रिश्ता तोड़ लेती है और जिस आदमी से मिलती है उससे शादी कर लेती है। जाने से पहले वह चार्ली के कुछ बाल अपने साथ ले गई। अब चार्ली एक डेंटिस्ट है और कैरोल के साथ रिलेशनशिप में है। एक दिन कैरोल बीच पर रोमांटिक पलों के दौरान चार्ली से कहती है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन वह उसे यह जवाब नहीं देता। इससे कैरोल बहुत नाराज हो जाती है और उससे रिश्ता तोड़ लेती है। इसके बाद चार्ली अपने सबसे अच्छे दोस्त स्टुअर्ट से बात करता है, जो अब एक प्लास्टिक सर्जन है। चार्ली स्टुअर्ट से कहता है कि वह उसे आई लव यू नहीं कह सकता क्योंकि वह वैसा महसूस नहीं करता। चार्ली और स्टुअर्ट एक ही बिल्डिंग में काम करते हैं और अक्सर लिफ्ट में एक साथ सफर करते हैं। वे केटी की शादी में जाने के बारे में बात करते हैं। केटी चार्ली की पूर्व गर्लफ्रेंड में से एक है और ब्रेकअप के बाद उसने एक हार्ट सर्जन से शादी कर ली। एक दिन रिसेप्शनिस्ट रेबा चार्ली को दालान में देखती है और उसे बताती है कि वह देर से आया है क्योंकि कई मरीज उसका इंतजार कर रहे हैं। चार्ली और स्टुअर्ट अगले दिन शादी में जाते हैं, नई महिलाओं से मिलने की उम्मीद में। केटी के भाषण के दौरान वह अपने पूर्व प्रेमी के लिए टोस्ट बनाती है। कहती है कि वह उसका भाग्यशाली आकर्षण है क्योंकि उसे उसके साथ डेटिंग करने के बाद अपना सच्चा प्यार मिला। यह चार्ली को भ्रमित करता है क्योंकि वह अपनी मेज से सुनता है। उसके बगल में खड़ी औरतें आपस में फुसफुसाने लगती है, जिससे वह और भी हैरान हो जाता है। अचानक चार्ली को कैम नाम की एक खूबसूरत महिला आती हुई दिखाई देती है। हालांकि वह गलती से एक वेटर से टकरा जाती है और उसके कपड़े गिरे हुए पेय से गीले हो जाते हैं। चार्ली जल्दी से एक नैपकिन पकड़ती है और कैम को देती है। वह खुद को केटी की कॉलेज की दोस्त बताती है। चार्ली ने बताया कि उसने दुल्हन को डेट किया था। वे अपनी नौकरी के बारे में बात करना शुरू करते हैं। कैम कहती है कि वह पेंगुइन के साथ काम करती है। जब चार्ली कहता है कि वह एक दंत चिकित्सक है तो वह उत्साह से उसका व्यवसाय कर लेती है। वह लगभग टेबल पलट देती है और उसके पेन पर एक ड्रिंक गिरा देती है। कैम चार्ली को साफ करने में मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टुअर्ट बीच में आकर अपना परिचय देता है। कैम को स्टुअर्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है। बाद में केटी अपने पूर्व प्रेमी से कैरोल के बारे में पूछती है, जो एक और मेहमान है। वह अपनी पूर्व प्रेमिका को किसी और को चूमते हुए देखता है। दुल्हन फिर अपने पूर्व पति से कहती है कि उसे उम्मीद है कि उसे सच्चा प्यार मिलेगा। केटी गुलदस्ता फेंकती है, लेकिन यह गलती से एक कबूतर से टकराकर कैरोल के हाथों में गिर जाता है। अगले दिन चार्ली क्लिनिक जाता है और पाता है कि कई आकर्षक महिलाएं उसका इंतजार कर रही है। किसी ने बिना उसकी जानकारी के डेटिंग वेबसाइट पर उसका प्रोफाइल पोस्ट कर दिया। उसका प्रोफाइल कहता है कि वह एक भाग्यशाली आकर्षण है क्योंकि जिन महिलाओं को उसने डेट किया उन्हें उसके साथ रहने के बाद अपना हमसफर मिल गया। बाद में वह स्टीवर्ट को बताता है कि वह उन सभी महिलाओं से भ्रमित है जो अचानक उसमें दिलचस्पी लेने लगी है। चलते चलते वे कैरोल को शादी के गाउन की दुकान में एक ड्रेस ट्राई करते हुए देखते हैं। उन्हें देखकर वह दुकान से बाहर निकलती है और बताती है कि उसकी सगाई हो चुकी है। वह अपने पूर्व प्रेमी को लकी चार्म होने के लिए धन्यवाद देती है। जब चार्ली रात को घर आता है तो उसे कई महिलाओं से वॉइस मैसेज मिलते हैं जो उससे मिलने में अपनी रुचि दिखाती है। इस बीच मरीन मैमल पार्क में कैम पेंगुइन को खाना खिलाती है और फिर अपने भाई जो को बुलाती है उसे घर जाने के लिए आमंत्रित करती है। जब वह मछली की एक और बाल्टी लाने के लिए उसके पास जाता है तो उसे लगता है कि वह फिर से अवैध पदार्थों का उपयोग कर रहा है, जिससे वह उसे चेतावनी देती है कि वह ऐसा करना बंद कर दे, नहीं तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कैम को तब उसकी जेब में कुछ दिखाई देता है और जो उसे निकालता है, जिसमें एक खोपड़ी वाला पाइप दिखाई देता है। निराश होकर वह उस पर एक मछली फेंकती है। हालांकि वह उसे वापस फेंक देता है, जिससे वह अपना संतुलन खो देती है और लगभग पानी में गिर जाती है। दुर्भाग्य से एक पेंगुइन ने देखा कि वह मछलियों की एक बाल्टी ले जा रही है, जिससे भूखा उड़ने में असमर्थ पक्षी उसकी ओर खिसकने लगता है। परिणाम स्वरूप कैम पानी में गिरने से पहले एक नकली बर्फ के पत्थर के किनारे पर अपना दांत तोड़ लेती है। इसी समय चार्ली एक महिला से डेट नाइट के लिए मिलता है। हालांकि जब वे कार से निकलने वाले होते हैं तो वह जोर देती है कि वे किस करें, उसे एक लकी चार्म बताते हुए। जब दंत चिकित्सक असमंजस में पड़ जाता है तो महिला उसे समझाती है कि उसके पास एक जादू है जिसके कारण महिलाएं उसके साथ सोने के बाद अपना सच्चा प्यार पा लेती है। यह सुनकर आदमी को यह हास्यास्पद लगता है। वह महिला से कहता है कि वह उसका फायदा नहीं उठाना चाहता, लेकिन उसे उम्मीद है कि वह उसे पाने की कुंजी है। उनके पल तब बाधित होते हैं जब कैम चार्ली को अपने दांत की आपातकालीन स्थिति के बारे में बताती है। 20 मिनट बाद पेंगुइन विशेषज्ञ क्लिनिक में आता है और उसके दांत को ठीक करता है। इसके तुरंत बाद महिला दीवार पर एक फोटो देखती है जिसमें चार्ली एक विशाल टूथब्रश पकड़े हुए है और उसके चारों ओर बच्चे अपने दांत साफ कर रहे हैं। दंत चिकित्सक ने बताया कि वह हर साल गरीब गांवों की मदद के लिए ग्वाटेमाला की यात्रा करता है। कैम मुस्कुराते हुए उसके मिशन की सराहना करता है। हालांकि जैसे ही वह खड़ी होती है उसका सिर गलती से ऑपरेटर लाइट से टकरा जाता है
जिससे उसका हाथ दंत चिकित्सा उपकरण ट्रे को पलट देता है और तेज उपकरण चार्ली की पीठ की ओर उड़ जाते हैं। वह तुरंत माफी मांगती है और उसे एक नई शर्ट खरीदने का सुझाव देती है। हालांकि वह मना कर देता है और साथ में डिनर करने का प्रस्ताव रखता है। जवाब में महिला उसके साथ बाहर जाने से मना कर देती है और पैसे देने की कोशिश करती है, लेकिन वह पैसे स्वीकार नहीं करता। चार्ली अपने क्लिनिक से निकलने के बाद लिफ्ट की ओर जाता है और जब लिफ्ट खुलती है तो वह महिला वहां मौजूद होती है और मदद मांगती है क्योंकि उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही है। पार्किंग में डेंटिस्ट उसकी कार को जंप करने में मदद करती है, लेकिन फिर वह गाड़ी को बहुत जल्दी स्टार्ट कर देती है, जिससे चार्ली को झटका लगता है और वह जमीन पर गिर जाता है। हालांकि जैसे ही कैम अपनी कार में बैठने वाली होती है, उसे पता चलता है कि दरवाजा बंद है और उसकी चाबियां गाड़ी के अंदर है। नतीजतन दंत चिकित्सक उसे घर तक छोड़ने की पेशकश करता है ताकि वह अपनी अतिरिक्त चाबियां वापस ले सके। रास्ते में चार्ली को पता चलता है कि कैम के साथ बहुत सारी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई है। महिला बताती है कि उसका भाई उसे मर्फी कहता है, जो मर्फी के नियम पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि जो कुछ भी गलत हो सकता है वह गलत ही होगा। फिर वह अपना टूटा हुआ अंगूठा दिखाती है और बताती है कि उसकी कुल 12 हड्डियां टूटी है। जब वे कैम के घर पहुंचते हैं तो वह यह जानकर घबरा जाती है कि उसके घर की चाबियां पार्किंग में छोड़ी गई कार के अंदर है। समाधान के तौर पर वह एक पत्थर लेती है और अपने दरवाजे की खिड़की को अंदर से खोलने के लिए उसे तोड़ देती है। पार्किंग स्थल पर लौटते हुए कैम चार्ली के प्रति आभार व्यक्त करती है, जिसने पूरी रात उसकी मदद की है। वह डेंटल सर्विस के लिए भुगतान करने पर जोर देती है, लेकिन वह मना कर देता है और सुझाव देता है कि वे रात का खाना खाएं। हालांकि वह उसे फिर से अस्वीकार कर देती है, यह समझाते हुए कि वह डेट के लिए भावनात्मक रूप से उपलब्ध नहीं है। जब वह घर पहुंचता है तो चार्ली को अपने सोफे पर रेबा को देखकर आश्चर्य होता है, जो उसे बताती है कि वह जानती है कि वह एक भाग्यशाली आकर्षण है। जैसा कि डेटिंग वेबसाइट पर उसकी प्रोफाइल में बताया गया है, वह फिर अपना कोट उतार देती है और उसके अंदर उत्तेजक कपड़े दिखाती है। अपने हमसफर से मिलने के लिए बेताब रेबा उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करती है। शुरू में चार्ली हिचकिचाता है, लेकिन बाद में उसके अनुरोध को स्वीकार कर लेता है। अगले दिन पार्क में फ्रिस्बी खेलते समय दंत चिकित्सक स्टुअर्ट को बताता है कि उसके और रिसेप्शनिस्ट के बीच क्या हुआ था, जिसे वह घृणित पाता है। इसके बाद प्लास्टिक सर्जन उसे अपने भाग्यशाली आकर्षण का उपयोग करके कई आकर्षक महिलाओं के साथ डेट पर जाने की सलाह देता है तथा इस बात पर जोर देता है कि उनमें से एक उसकी जीवनसाथी हो सकती है। चार्ली अपने दोस्त की सलाह मानता है और जल्द ही वह जिन महिलाओं के साथ सोया था उन्हें अपना सच्चा प्यार मिल जाता है, यहाँ तक कि उन्हें अपनी शादी का निमंत्रण भी मिलता है। एक दिन स्टुअर्ट के साथ टीवी देखते समय डेंटिस्ट शिकायत करता है कि जिन महिलाओं के साथ वह सोया था उनमें से कोई भी उसके साथ नहीं रहना चाहती। फिर वह चैनल बदलता है और पेंगुइन देखता है, जो उसे कैम की याद दिलाता है। यह सोचकर कि शायद वह उसके लिए सही है, चार्ली तुरंत अपने वॉइसमेल में महिलाओं के सभी संदेशों को हटा देता है। कुछ ही समय बाद वह समुद्री स्तनपाई पार्क में जाता है और पेंगुइन विशेषज्ञ को काम करते हुए देखती है। जब वह दर्शकों के साथ जानकारी साझा करती है तो कैम भीड़ में से दंत चिकित्सक को देखती है, जिससे वह मुस्कुराती है। उसके भाषण के बाद चार्ली उससे असली कारण के बारे में पूछता है कि वह उसके साथ बाहर क्यों नहीं जाना चाहती। हालांकि वह उसे जवाब देने से मना कर देती है और उसे जाने के लिए कहती है। अचानक जो आता है और चार्ली को बताता है कि उसकी बहन उसके बारे में बात कर रही है, उसे मजेदार और अच्छा दिखने वाला बता रही है। यह सुनकर दंत चिकित्सक और भी उलझन में पड़ जाता है कि महिला उसके साथ बाहर क्यों नहीं जाना चाहती। बाद में एक लड़की कैम के पास आकर पेंगुइन के बारे में पूछती है। उसके पहले सवाल के बाद चार्ली उसे पेंगुइन विशेषज्ञ से यह पूछने में मदद करने के लिए कहता है कि वह उसके साथ बाहर क्यों नहीं जाना चाहती। फिर जो बीच में बोलता है और कहता है कि उसकी बहन उसके साथ डेट पर जाना पसंद करेगी। कैम उसे चुप कराती है और उसे दूर भेज देती है। फिर वह डेंटिस्ट के सामने जाती है और बताती है कि वह डेटिंग को खेल नहीं मानती, जैसा कि वह मानती है। इसके बावजूद वह आदमी उसका दिल जीतने की कोशिश नहीं छोड़ता और आखिरकार उसे उसके साथ बाहर जाने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि वह दावा करती है कि यह केवल एक दोस्ताना डेट होगी, क्योंकि वह पहले से ही पेंगुइन के बारे में एक किताब के लेखक हॉवर्ड ब्लेन में दिलचस्पी रखती है। उस रात कैम अपनी डेट पर एक खूबसूरत सफेद पोशाक पहनती है। जैसे जैसे वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने लगते हैं, महिला पेंगुइन और उनकी एकरसता के प्रति अपना आकर्षण व्यक्त करती है। नर पेंगुइन सबसे चिकने कंकड़ ढूंढकर अपने प्रेमी को उपहार में देते हैं और जीवन भर उनके साथ रहते हैं। हालांकि चलते समय वह एक खंभे से टकरा जाती है, जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। चार्ली उसे देखता है, उसके माथे को चूमता है और बाद में उसके होठों को चूमने के लिए आगे बढ़ता है। फिर वह उसे अच्छी तरह से चूमने वाली न होने के लिए मजाक में चिढ़ाता है, जिससे महिला उठकर उसके पीछे भागती है। अगले दिन डेंटिस्ट स्टीवर्ट को बताता है कि उसे लगता है कि कैम ही उसके लिए सही है। हालांकि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसका साथ देने से कतराता है, क्योंकि वह उस महिला के लिए अपनी कामुक जीवन शैली छोड़ देगा। अपनी तीसरी डेट पर कैम को चार्ली से एक उपहार मिलता है। जब वह इसे खोलती है और उसमें बैंडेड पाती है तो वे दोनों साथ में हंसते हैं। बाद में वह उससे महिलाओं के लिए लकी चार्म होने के बारे में पूछती है, लेकिन वह बताता है कि किसी और ने उसके बारे में यह खबर फैलाई है। जब वह उससे पूछता है कि क्या वह इस पर विश्वास करती है, तो महिला ने उपहास करते हुए कहा कि लोग बस वही स्वीकार करना चाहते हैं जो वे सोचना चाहते हैं। उस रात एक साथ रोमांटिक समय बिताते हुए चार्ली उनके बीच में आकर फोन उठाता है। पता चलता है कि कॉल करने वाला स्टुअर्ट है, जो अपने सबसे अच्छे दोस्त को बता रहा है कि उसने अपनी पूर्व प्रेमिकाओं को फोन किया और पाया कि वे सभी शादीशुदा है। इसका मतलब है कि चार्ली का लकी चार्म होना सही है और अगर वह कैम के साथ सोता है तो वह किसी दूसरे आदमी के साथ ही रहेगी। यह सुनकर वह आदमी कैम के साथ आगे नहीं बढ़ने का फैसला करता है। उससे झूठ बोलता है कि उसे कुछ बच्चों के इलाज के लिए क्लिनिक जाना चाहिए। अगले दिन
चार्ली अभिशाप की परीक्षा लेने के लिए एक रिसोर्ट में स्टुअर्ट से मिलता है। दंत चिकित्सक एलेनोर नामक एक महिला को निशाना बनाता है, जिसके बारे में उसे लगता है कि उसकी शादी होने की संभावना नहीं है। वह उसके साथ एक रोमांटिक रात बिताता है और फिर धैर्यपूर्वक परिणाम का इंतजार करता है। इस बीच कैम अपने भाई को बताती है कि उसके डेट ने उसे वापस कॉल नहीं किया है। कुछ ही देर बाद उसका फोन बज उठा। यह चार्ली का फोन था, जो बता रहा था कि वह बीमार है और बिस्तर से उठने में असमर्थ है। वह सुझाव देता है कि वे इसके बजाय वीडियो कॉल करें और वह सहमत हो जाती है। अगले कुछ दिनों में वे फोन पर बात करते हैं, जिससे उनका रिश्ता और गहरा होता जाता है। आखिरकार चार्ली दूसरी महिलाओं को यह आभास देने के लिए नकली अंगूठी पहनता है कि वह शादीशुदा है। एक दोपहर डेंटिस्ट स्टीवर्ट से पूछता है कि क्या एलेनोर को उसका हमसफर मिल गया है। प्लास्टिक सर्जन महिला के पास जाता है और उससे बात करता है। उस रात चार्ली फोन पर कैम से बात करता है और वह पूछती है कि क्या वह उससे मिलने से बच रहा है। वह बताता है कि वह बहुत चाहता है, लेकिन अपनी बीमारी के कारण ऐसा नहीं कर सकता। एक रोमांटिक पल साझा करने के प्रयास में वह उसे अपनी छाती की एक तस्वीर भेजती है, लेकिन वह तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है और अलविदा कह देता है। अचानक स्टुअर्ट उसे यह बताने के लिए कॉल करता है कि वह एलेनोर के साथ बाहर गया था और वह महिला विवाहित नहीं है, जो दर्शाता है कि अभिशाप झूठ है। यह सुनकर उत्साहित होकर चार्ली कैम के घर पहुंचता है ताकि आखिरकार उसके साथ रह सके। अगले दिन चार्ली उठता है और कैम के लिए कॉफी बनाने के लिए रसोई में जाता है। हालांकि जब वह टीवी चालू करता है तो वह समाचार में एलेनोर को देखता है और सीखता है कि उसे आखिरकार उसका जीवन साथी मिल गया है। क्रोधित होकर दंत चिकित्सक ने तुरंत स्टीवर्ट को फोन किया, जिसने बताया कि उसने वास्तव में महिला को कभी बाहर जाने के लिए नहीं कहा था। हालात और भी बदतर हो गए जब उसने कैम के कैलेंडर को देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह बुधवार को जॉर्ज नामक किसी व्यक्ति से मिलने वाली है। वह तुरंत मान लेता है कि श्राप सच है, लेकिन वह उस महिला को नहीं खोने का संकल्प लेता है जिसे वह प्यार करता है। चार्ली कैम के लिए बड़े रोमांटिक इशारे करना शुरू कर देता है। वह उसके लिए बिस्तर पर नाश्ता तैयार करता है और उसके साथ काम पर जाने पर जोर देता है। वह बुधवार की रात को उसके साथ डेट भी तय करता है ताकि वह किसी दूसरे लड़के से न मिल सके। अगले दिन पेंगुइन विशेषज्ञ काम पर जाता है और कमरे को फूलों और दिल के गुब्बारों से भरा हुआ पाता है। तभी उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। जब वह दरवाजा खोलती है तो एक चौकड़ी उसके लिए गाना गाती है और उसे एक उपहार देती है, जिसमें चार्ली को पेंगुइन की पोशाक पहने हुए दिखाया जाता है। हालांकि कैम को भव्य रोमांटिक इशारे बहुत अजीब लगते हैं। वह दावा करती है कि वह काम कर रही है, जिससे गायक और दंत चिकित्सक चले जाते हैं। अपनी शिफ्ट के बाद महिला पार्किंग की ओर जाती है, लेकिन अपनी कार को सजा हुआ पाती है। फिर चार्ली उसे एक सुशी जगह पर आमंत्रित करता है, लेकिन अभिभूत कैम अनुरोध करती है कि वह उसे अकेला छोड़ दे और उसे जगह दे। हताश चार्ली स्टुअर्ट की मदद से अपना चेहरा बदलवाती है ताकि वह कैम का अगला डेट करने वाला आदमी हो और इसलिए वह उससे शादी करे। हालांकि प्लास्टिक सर्जन स्पष्ट करता है कि उसकी विशेषज्ञता छाती बहाने पर अधिक है और अपने दोस्त को महिला को जाने देने की सलाह देता है। दंत चिकित्सक अपने दोस्त के सुझाव को नहीं मानता। वह कैम को प्रपोज करने के लिए समुद्री स्तनधारी पार्क जाता है, लेकिन उसे जॉर्ज के साथ देखता है। चार्ली फिर इन्फ्लेटेबल पेंगुइन को पकड़ता है और उससे उस आदमी को मारता है। महिला यह देखती है और उसे उसके व्यवहार के लिए डांटती है। वह कैम को यह बताने के लिए पेंगुइन क्षेत्र के अंदर जाता है कि जॉर्ज एक बदमाश है, लेकिन फिसलकर पानी में गिर जाता है, जिससे तैरने वाले जीव उसे काट लेते हैं। इससे पहले कि गार्ड उसे बाहर ले जाएं, चार्ली कैम को अपना इरादा समझाता है, जो स्पष्ट करती है कि जॉर्ज उसके साथ संबंध तोड़ने से पहले उसका हेयर ड्रेसर है। दिल टूटने के बाद दंत चिकित्सक बारिश होने के दौरान एक सार्वजनिक क्षेत्र में बैठता है। रेबा वहाँ से गुजरती है और उसे नोटिस करती है। वह आभारी है क्योंकि आखिरकार उसकी मुलाकात किसी से हुई। जब रिसेप्शनिस्ट बात कर रही होती है, चार्ली का ध्यान भंग होता है जब एक कचरा आदमी एक बोतल गिरा देता है। जैसे ही यह घूमता है, उसे अनीशा की याद आती है, वह वहशी लड़की जिसने उसे अभिशाप दिया था। उसे पता चलता है कि उसने जो कहा वह सच हुआ। वह बताता है कि चार्ली ने पागलपन भरे काम इसलिए किए क्योंकि वह उससे प्यार करता था। चार्ली अनीशा के घर जाता है और उसे याद दिलाता है कि उसने उसे जादू कर दिया था। वह उससे जादू को खत्म करने के लिए कहता है। पहले तो वह मना करती है, लेकिन जब वह अपनी पैंट नीचे खींचता है तो उसे अंदर आने देती है। अनीशा कहती है कि उसे याद नहीं है कि जब वे बच्चे थे तो उसने क्या किया था, लेकिन वह उसे कैम को जाने देने की सलाह देती है। चार्ली स्वीकार करता है कि वह कैम के साथ रहने के लिए नहीं बना है, लेकिन वह चाहता है कि वह एक अच्छे लड़के के साथ रहे। वह उसे हावर्ड ब्लेन के साथ सेट करता है, जो एक पेंगुइन विशेषज्ञ है। कैम और हावर्ड एक दूसरे से मिलते हैं। चार्ली देखता है कि वे दोनों एक साथ कितने खुश हैं, जिससे उसका दिल टूट जाता है, लेकिन वह उसके लिए खुश भी होता है। कुछ दिनों बाद चार्ली एक वीडियो गेम खेलता है। स्टुअर्ट आता है और लारा से अपनी शादी की घोषणा करता है। वह चार्ली को बताती है कि कैम एक पेंगुइन विशेषज्ञ के साथ अंटार्कटिका जा रहा है। स्टुअर्ट को उम्मीद है कि चार्ली उसके पीछे जाएगा, लेकिन वह मना कर देता है। स्टुअर्ट उसे अपना मन बदलने के लिए मना लेता है। चार्ली हवाई अड्डे जाता है, टिकट खरीदता है और विमान में चढ़ जाता है। वह कैम को ढूंढता है और उसके लिए अपने प्यार का इजहार करता है। वह स्पष्ट करती है कि हॉवर्ड किसी और से विवाहित है, जिससे चार्ली को राहत मिलती है। वह कहता है कि उसे केवल इस बात की परवाह है कि अभी क्या महत्वपूर्ण है। विमान के उड़ान भरने से पहले वह उसे एक कंकड़ देता है, जो न पेंगुइन प्रणय निवेदन के दौरान मादाओं को देते हैं। फिर वह विमान से बाहर निकलता है। कैम उसके इस व्यवहार की सराहना करता है और उसे वापस बुलाता है। वे एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और जोश से चूमते हैं। एक साल बाद चार्ली और कैम अंटार्कटिका में है, जो खूबसूरत दक्षिणी रोशनी और पेंगुइन से घिरा हुआ है। ठंड के मौसम में किस करते समय उनकी जीभ फंस जाती है। देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।